दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पाइप तथा टंकी का चैप्टर शुरू कर दिया है और उसका एक पार्ट जो थोड़ा बेसिक सा है उसके कुछ नियम बता दिए हमने कुछ लॉजिकल तरीके से। तो चलिए आज शुरू करते हैं RS अग्रवाल मैथ का पाइप तथा टंकी चैप्टर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक है, दो नल हैं ए बी। देखिए दो नल हैं, पहला क्वेश्चन है, दो नल हैं ए और बी नाम के। एक हौज को क्रम से 10 मिनट 10 घंटे तथा 15 घंटे में 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर टोटल घंटे होंगे, मिनट भी हो सकते हैं, टोटल घंटे या मिनट हो सकते हैं। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा हमारा वो टोटल वर्क में आ जाएगा, जो उनकी जो टोटल जो वैल्यू है, मतलब इतना भरना है वो। और यहाँ पर जो आ जाएगा एक घंटे या मिनट में जो वैल्यू भरी जाएगी वो। तो चलिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा। 10 या 30 होता है और 15 दूनी 30 हो गया। ए एक मिनट में 1 घंटे में 3 भर रहा है, बी 1 घंटे में 2 भर रहा है। अब पूछा गया दोनों मिलकर इसे कितने समय में भर देंगे। देखिए ए है बी है, दोनों प्लस कर रहे हैं, हम प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। ए भर रहा है बी भर रहा है, दोनों भर रहे हैं। 10 घंटे में भर सकता है ए, बी भर सकता है 15 घंटे में। अब यहाँ पे जो है उनका एलसीएम ले लिया हमने, मान लेते हैं कि दोनों जो है 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों जो है 30 भरेंगे और ये 10 जो भरेगा, 3 भरेगा 1 घंटे में, ये 2 भरेगा 1 घंटे में। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5, और भरना है हमें 30, तो 30 से कर देंगे 5 को भाग, 5 छंग हो जाएगा 30, यानी 6 घंटे लेंगे दोनों भरने में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो नल एक टंकी को क्रम से 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। दो नल दिए हैं, इसमें भरते हैं। दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। वही हमारा सिंपल सा भी जो बताया है, एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, और दोनों को जोड़ लेंगे, 5 हो गया। और भरना कितना हमें 6, और भर रहे हैं 5 घंटे, तो इतना समय लगेगा। यानी एक सही 1/5 भी कह सकते हैं इसे, या फिर 1 घंटा और 1/12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 1 घंटा 12 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किसी टंकी का 3/5 भाग, एक बात बताइए, एक टंकी है, 3/5 भाग, 3/5 भाग, एक टंकी का 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते हैं। शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब शेष का पूछा गया, शेष भाग। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे गौर देने वाली बात है, ये जो 5 आया है, 5 उसकी पूरी क्षमता है, यानी 5 लीटर मान लो, 5 लीटर मान लो, उसमें से 5 में से 3 लीटर तो गया भर, 3 लीटर भर गया है। जो 3 लीटर भरा है वो 10 मिनट में भरा है, तो हम यहाँ पे 3 लीटर बराबर 10 मिनट लिख दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 5 लीटर की टंकी थी,
3 लीटर भर गई, 3 लीटर भरी है 10 मिनट में। अब हमें भाग पूछना है शेष भाग, तो 2 लीटर कितनी देर में भरेगा भाई, ये पूछ रहा है। तो 10 बटे हो जाएगा 3, गुणास कर देंगे 2 से, तो बराबर हो जाएगा 20/3। ये हो गया 20/3 मिनट में। अब इसमें बताया गया है सेकंडों में या मिनटों में, मिनट सेकंड में है तो कोई बात नहीं, सेकंडों में इसे निकाल लेंगे। तो इसे कर लेते हैं 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बचा 2/3, और 2/3 को कर देंगे हम सेकंडों में बदल देंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 20, यानी 6 मिनट और 40 सेकेंड। 6 मिनट 40 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 नल हैं ए बी सी, टंकी को अलग से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में रिसर्व होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। एक सी भी है जो खाली कर रहा है, और वो कर रहा है 40 मिनट में खाली भी कर देता है उसे, भरी हुई टंकी को। खाली टंकी को रिसर्व सहित भरने में कितना समय लगेगा। अब ये कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में, यानी रिसर्व वाला भी खोल दिया जाए, ये भी खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए, अब तो कितना समय लगेगा भरने में, ये पूछ रहा है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 1 लीटर खाली कर रहा है मिनट में, ये 2 लीटर भर रहा है और ये 4 लीटर भर रहा है। भर तो 6 लीटर रहे हैं, लेकिन 1 लीटर खाली भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जोड़ लेंगे, भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है, क्योंकि माइनस का है, हमने यहाँ पे लगा दिया निशान। तो 4 और 2 6 लीटर भरा जा रहा है, 1 लीटर खाली हो रहा है हर मिनट में। तो 4 और 2 6, 1 निकाल देंगे इसमें से जो खाली हो रहा है, क्योंकि 4 इसने भरा और 2 इसने भरा, 6 लीटर भरा गया। लेकिन क्या हुआ, टंकी में केवल 5 लीटर पहुँचा, क्योंकि 1 लीटर 1 मिनट में रिसर्व के द्वारा नीचे चला गया। तो 5 लीटर भरा जा रहा है। टोटल जो क्षमता है वो 40 की है, और 5 लीटर भरा जा रहा है 1 मिनट में। तो कर देंगे 8 पंजे 40 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 नल हैं, एक हौज को क्रम से 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। ए है 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक सी है जो माइनस कर रहा है, 2 घंटे में खाली कर देता है पूरे हौज को। यदि तीनों नल एक साथ हौज में खोल दिए जाएं तो भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ये 2 घंटे में 3 घंटे में ए भर रहा है, बी 4 घंटे में भर रहा है, लेकिन सी उसे 2 घंटे में खाली कर रहा है। यानी इससे भी स्पीड ज़्यादा है, इससे भी स्पीड ज़्यादा, शायद इन दोनों से कुछ कम हो। चलिए देखते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा इनका एलसीएम। 3 चौक 12, ये 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, और ये 6 खाली कर रहा है। देखिए 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ए 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, बी 1 घंटे में 3 भर रहा है, सी 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर रहा है। यानी इन तीनों को एक साथ खोल दिया गया। अब ये दोनों तो प्लस करने वाले हैं और ये माइनस करने वाला है अकेला। तो ये 4 और 3 हो गए 7 लीटर भरा जा रहा है, और 6 लीटर जो है वो माइनस हो रहा है, यानी निकल रहा है। जितनी देर में ये 7 लीटर भरते हैं उतनी देर में ये 6 लीटर निकाल देता है। यानी कि टंकी में कितना जा रहा है, 1 लीटर जा रहा है, कुल 1 लीटर पहुंच रहा है। और भरना कितना है, 12 लीटर, तो 12/1 से कर देंगे तो 12 घंटे लगेंगे भरने में टंकी को, क्योंकि 1 लीटर 1 घंटे में भरा जा रहा है। उसमें 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं ये, लेकिन 6 लीटर निकल रहा है, तो 1 लीटर तो रह रहा है पानी टंकी में, 1 लीटर भर रहा है, तो 12 घंटे लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब क्या है, बी है, 2 घंटे अधिक लगते हैं,
भरने में छेद होने के कारण, तो क्या है अब A प्लस B क्या है, ये 10 घंटे में नहीं भर रहे हैं। देखिए एक नल है जो 8 घंटे में भर सकता है, A है 8 घंटे में अकेला भर देगा, कोई बात नहीं है। अब क्या है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण अब एक छेद वाला पाइप है, एक भरने वाला पाइप है, तो कह रहा है वो 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब ये 8 घंटे में भर रहा है तो 2 घंटे अधिक हो गए, 10 घंटे हो गई। दोनों भरेंगे तो 10 घंटे में भर देंगे, दोनों घंटे। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा, यानी बी पूछा है, बी कितने, बी माइनस कर रहा है ना, बी माइनस कर रहा है, ये कितनी देर में खाली कर देगा। ये प्लस कर रहा है ये, लेकिन ये माइनस कर रहा है। चलिए एलसीएम ले लेंगे, 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 यानी 5 लीटर ये भर रहा है और 4। ये देखिए अब क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। ए अकेला 5 भर रहा है, ए अकेला 5 भर रहा है, तो सीधी सी बात है इसके साथ भी है तो 5 भरेगा बी के साथ, लेकिन उसमें केवल 4 ही पहुंच रहा है। ए अकेला 5 भर रहा है, तभी तो 8 घंटे में भर रहा है। अब ए भी मिल करके केवल 4 लीटर भर रहे हैं, दोनों मिल करके, तो ए जो भर रहा है 5, तो 1 लीटर वो बी निकाल रहा है, 1 लीटर संग के संग बी निकाल देता है, 4 लीटर ही पहुंच पाता है। तो ए 5 भर रहा है और बी क्या भर रहा है फिर 1, यानी 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 लीटर, ये जो 1 लीटर आया है वो बी की वैल्यू आई है। अब भरना कितना, खाली करने पूछ रहा है, खाली कितने देर भाई, 40 लीटर की टंकी है, 1 लीटर 1 घंटे में निकाल रहा है, तो कितनी देर लगेगी, 40 घंटे लगेंगे उसे, 6 का 40 घंटे। डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, खाली टंकी को एक पाइप है ए प्लस 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर देते हैं। यहाँ पे बी आ गया और सी आ गया, ये निकासी पाइप हो गए दोनों, ये कितने देर में खाली कर रहे हैं इसे, 6 घंटे में और 10 घंटे में, दोनों खाली कर देते। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब क्या है, खाली टंकी है, तीनों को एक साथ खोल दिया भाई, इनका पहले तो ले लेते हैं एलसीएम, 30 से कटेंगे 3, 3 धाई 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया और 10 तिया 30 हो गया। अब देखिए ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला है, 3 घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में खाली कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है। अब दोनों को क्या करते हैं, अब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया भाई, पानी भी साथ के साथ दो और टंकी को भी भरो, तो ये तो 10 लीटर भर रहा है, प्लस कर रहा है टंकी को, लेकिन ये दोनों खाली करने वाले हैं, तो 5 और 3 ये तो 2 तो कर रहे हैं, 8 लीटर तो कर रहे हैं खाली, और ये रहा है 10 लीटर भर। अब 10 लीटर भर रहे हैं, 8 लीटर खाली कर रहे हैं, यानी कि टंकी में कितना पहुंच रहा है, तो 10 में से -8 कर देंगे, बराबर 2 लीटर जो है वो टंकी में स्टोर हो रहा है। टंकी में केवल 2 लीटर पहुंच रहा है, लेकिन भर तो वो 10 रहा है, लेकिन 8 लीटर संग के संग बट रहा है पानी, तो 2 लीटर ही टंकी में स्टोर हो रहा है। तो भरनी कितनी है, 30 लीटर, 2 से कर देंगे भाग, तो बराबर 15 घंटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। एक पाइप ए है, एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यानी कि ये 3 घंटे में भरता है तो ये 1 घंटे में भर देता है, ऐसे ही तो है। कोई भी है, ये 1 घंटे में भर लेता है, ये 3 घंटे में भरता है, तो यानी कि ये 3 गुना तेज़ चल रहा है। देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न वाला सवाल है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो है उसकी कार्यक्षमता है 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, ये 1 घंटे में कर लेता है उस काम को, ये 3 घंटे में करता है, सीधी सी बात है। ये भी प्लस कर रहा है, कोई बात नहीं। अब इनका ले लेते हैं हम एलसीएम, तो 3 हो जाएगा, तो ये
3 एकम 3 हो गया, यानी ये 3 लीटर भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है, हो गया ना 3 गुना। ठीक है, अगला देखेंगे, यदि दोनों पाइप मिलकर एक खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। भाई ये तो है उनकी और भाई आज सर्दी वर्दी होगी कैसे, कोई बात नहीं। 36 मिनट में भर देते हैं दोनों मिलकर, दोनों के हो रहे हैं 4 लीटर। अब दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। जब 1 मिनट में 4 भर रहे हैं तो 36 मिनट में कितना भरेंगे भाई, 36 गुना 4 बराबर 144, 144 मिनट लेंगे दोनों मिलकर। अब 144 मिनट लेंगे तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब जो धीमी गति वाला पाइप है भाई, धीमी गति कौन भर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है तो ये धीमा चल रहा है, 1 भर रहा है डेली, तो 144 को कर देंगे 1 से भाग, बराबर इतने मिनट आ जाएगा, इतने मिनट आ गया। अब इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो भाई, 60 से कर देंगे भाग, 144 बटे 60, तो 60 दूनी 120, 2 घंटे हो गया, और 144 में 120 निकालेंगे 24 बचा, 24 और 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट आ जाएगा भाई इसका आंसर, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 144 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा था, 8 था, 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2 नल हैं ए और बी। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है। दो नल हैं ए और बी, एक खाली टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट में और 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल है सी, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली भी करता है, खाली कर देता है, ये खाली करने वाला है, से खाली कर। यदि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। अब एक बात बताइए, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 15 मिनट लगते हैं भाई, 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है, क्षमता बतानी है, क्षमता या टंकी की क्षमता बराबर क्या, क्षमता बतानी है। देखिए इनका ले लेते हैं हम एलसीएम, इनका एलसीएम हो जाएगा 120, तो 120, ये 6 भर रहा है, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। अब एक बात बताइए, ए भर रहा है, बी भर रहा है, लेकिन सी खाली कर रहा है। यहाँ पे दोनों जो भर रहे हैं वो 6 5 11 भर रहे हैं, 11 भर रहे हैं। घंटे दिया मिनट दिया, मिनट में ये 11 भरते हैं 1 मिनट में, लेकिन वहाँ टंकी में पहुँच पाता है केवल 8 लीटर। भरते तो 11 हैं लेकिन 8 लीटर पहुँच पा रहा है, यानी कि अगर 11 में से -8 कर दिया जाए, यानी 3 लीटर जो प्रति मिनट की जो क्षमता है वो किसकी है, सी की है। यानी सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है, 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकाल रहा है। अब देखिए क्या है, तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा भाई, यह क्षमता पूछी है। अब पहले क्षमता देखिए, 120 लीटर की क्षमता वो है टंकी, उसमें से सी जो निकाल रहा है वो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से निकाल रहा है, तो 120/3 बराबर आ गया 4 × 12 40 लीटर। यानी सी उसे 40 मिनट में खाली कर देगा पूरी टंकी को। और जब ये 40 मिनट में खाली कर देगा
तो 40 मिनट है। अब वो क्या है, क्षमता पूछी है, तो क्षमता पूछने के लिए क्या है वो 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल देता है 1 मिनट में, जबकि वो 40 मिनट में उसे खाली कर देता है। तो 40 गुणा 3 कर देंगे, 40 गुणा 3 बराबर 4 तिया 12, यानी 120 गैलन की है टंकी। देखिए जब 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल रहा है तो 40 मिनट में कितना निकालेगा, सीधी सी बात है 140 निकालेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए है, किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। अब ए प्लस बी दोनों भर रहे हैं, एक भर रहा है, ये निकाल रहा है, तो क्या है इसे 5 सही 1/2 घंटे लगते हैं, 5.5 घंटे लगते हैं। तो 5 एकम 5 11/2 भी लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसे 11/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 5.5 भी लिख सकते हैं। तो 5.5 मान लेते हैं, 11.5 घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गया। 30 मिनट अधिक लगते हैं। यह यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाला पाइप बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी खाली करने में, यानी ये जो बी है इसे कितनी देर में, बी कितनी देर में खाली कर देगा, बी बराबर क्या, बी कितनी देर में खाली कर देगा, कितने समय लगेगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये 5 घंटे में भर रहा है और ये दोनों खोल दिए जाएँ तो 5.5 घंटे में भर रहे हैं। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 11 और 5, 11 पंजे 55 हो जाएगा एलसीएम। 11 पंजे 55 और ढाई 55 ढाई 55.5 ढाई होता है 55। इसकी इससे गुणा करेंगे 55 आएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे 55 आएगा। तो अब क्या है, ये जो है 11 भर रहा है लेकिन टंकी में केवल 10 पहुंच पा रहा है। 11 ए भर रहा है, 11 क्या कर रहा है, ए भर रहा है, लेकिन क्या है दोनों जब खोल दिए जाते हैं तो केवल 10 लीटर ही पहुंच पा रहा है। यानी 1 लीटर कौन खा रहा है, 1 लीटर खा रहा है बी खा रहा है 1 लीटर 1 घंटे में। तो भरना कितना है उसे, 55 लीटर भरना है, तो 55/1 बराबर 55 घंटे। यही हमारा आंसर होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 10। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 55 घंटे वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 नल हैं पी क्यू। अब यहाँ पे पी और क्यू 2 नल हैं, 2 नल हैं पी और क्यू किसी पानी की टंकी को 12 और 15 मिनट में 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, कोई बात नहीं, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया, पी को बंद कर दिया, पी को बंद कर दिया। क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, यानी क्यू जो है कितना समय और लेगा, ये पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, 60 हो गया एलसीएम, 12 पंजे हो गया 60 और 15 चौका हो गया 60। यानी अब ये भर कितना रहे हैं भाई, ये पी भर रहा है 5 लीटर प्रति मिनट और क्यू भर रहा है 4 लीटर प्रति मिनट की दर से। अब क्या है, 3 मिनट तक पी को बंद कर दिया, 3 मिनट बाद 3 मिनट तक इसे भरने दिया, दोनों को एक साथ खोला है क्या, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। अब क्या है, ये दोनों को एक साथ खोल दिया, 5 ही भर रहा है 4 ही भर रहा है, टोटल हो गए 9। अब 9 जो है 3 मिनट तक भरते हैं,
तो 9 दूनी 18, 9 तिया हो गया 27, यानी 9 गुणा 3 मिनट तक भरते हैं। 27 लीटर तो भर लिया उन्होंने पानी। 60 था, 27 भर लिया तो बचा कितना? अब हमारे पास बचा 3 और 2 5, 33 बचा ना, 33। अब हमारे पास बचा है 33 लीटर पानी जो भरना है। अब 33 लीटर पानी क्या है, पी को हटा दिया, बंद कर दिया भाई। अब क्यू को भरना है, केवल क्यू को। अब क्यू कितना भर रहा है? 4 लीटर भर रहा है, तो 33/4, 1 मिनट में 4 भर रहा है। इतना समय लेगा। अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर दें तो ये लगेगा लगभग 8 चौक 32, 8 मिनट और 15 सेकेंड। 32 1/4 का मतलब होता है 15 सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा, 8 घंटे 15 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 का। या फिर इसमें 15 सेकंड नहीं दिया हुआ है, इसमें 8 सही 1/4 ही दिया हुआ है। आप इसे 8 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। 8 चौक 32, 1 33, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने देखा। चलिए दोस्तों, इस पार्ट को करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।